नमस्कार साथियों, मैं जयंत। आज फिर मैं अपने वीडियो के माध्यम से बिहार के अपने तमाम नियोजित क्रांतिकारी शिक्षक साथियों के बीच अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहा हूं। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने हौसले को बुलंद रखेंगे और तब तक बुलंद रखेंगे जब तक हम अपनी प्रत्येक मांगों को पूरा नहीं करवा लेंगे। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ जिस रफ्तार से हम लोग अपनी लड़ाई को आगे लेकर के बढ़े और संघर्ष की बदौलत सब कुछ पा चुके हैं, आज से नहीं बल्कि 2015 में ही पा चुके हैं। और वर्तमान में जो संघर्ष चल रहा है कुछ अजीब टाइप का है कि हमें अपनों से ही लड़ना पड़ रहा है, अपने ही हमें गुमराह करने में लगे हुए हैं, अपने ही हमें दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं। तो उनसे बचना है और अपने शिक्षक समाज को बचाना भी है। इसके लिए सबसे बड़ा सहारा बना सोशल मीडिया, और इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमने जो मूल बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बीच रखने का काम किया। इस खबर को आप अधिक से अधिक अपने साथियों तक भेजने का काम किए, तो इस वीडियो को भी अधिक से अधिक अपने साथियों तक शेयर करने का काम करेंगे और सब्सक्राइब करने का काम करेंगे। साथियों, सरकार की जो व्यवस्था है उसके अनुसार सक्षमता 1, 2, 3, 4 होता गया। 5 इनका सबसे अंतिम पायदान था। 5 में कोई फॉर्म इनका नहीं भरा, इसलिए कि सभी शिक्षक हकीकत जान चुके हैं। अब इनका लगभग 1, 2, 3, 4, 5 लेकर के लगभग 45,000 से ऊपर शिक्षक फेल कर चुके हैं। सिर्फ सक्षमता 4 में 10,000 शिक्षक फेल किए और सक्षमता 5 में न के बराबर फॉर्म भराया। यदि सक्षमता 5 में फॉर्म भराया होता तो सरकार जो है वह मीडिया में मोटी मोटी अक्षरों में लिखी जाती कि इतने शिक्षक फॉर्म भर दिए, इतने हो गए, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं आई। इसलिए आज इस बात को गौर करेंगे। हाँ, हम बार बार बोलते हैं इस बात को कि अभी शिक्षकों के लिए संक्रमण काल चल रहा है, और इस संक्रमण काल में जितनी बेचैन सरकार है उससे कई गुना बेचैन हमारे बीच के ही हमारे मामूली शिक्षक साथी हो गए, क्योंकि उनको अब हमारा सुख और चैन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब वो परेशान है, मानसिक रूप से परेशान हो गए एकदम, और परेशान होकर के सरकार की हर छोटी छोटी बातों को मीडिया में ऐसे उछाल रहे हैं जैसे उनके लिए स्पेशल ताजमहल बनवा दिया गया, उनको हर कुछ मिल गया। अभी एक पत्र आया और उस पत्र को बीते रात एक पत्र जारी हुआ कुछ लेकर के, वही पुरानी बात को लेकर के कि वरीयता कैसे होगा, ये कैसे होगा। इतनी लंबी चौड़ी पत्र है कि हम समझते हैं कि शायद कोई इसका अर्थ बता पाए। कुछ हम भी समझे, कुछ आप भी समझे होंगे। और उस पत्र को रात से ऐसा भंजाया जा रहा है, हर नियोजित शिक्षकों के ग्रुप में डाला जा रहा है, उनके पर्सनल पे भेजा जा रहा है कि विशिष्ट को ये मिल गया, वो मिल गया। अरे क्या मिला? और मिला तो अच्छी बात है, आपकी सोच, आपकी पसंद, आप गए हैं छोड़ करके, लेकिन गुमराह करना उचित बात नहीं है। तो नियोजित शिक्षक साथियों, अभी सरकार जो है तिथि बढ़ा करके, और देखिए कि कर दिया गया कहां तक, 24 तक किया गया है 5वीं सक्षमता को। तो अब इस बीच में क्या किया जा रहा है कि तरह तरह का पत्र, एक ही पत्रवा को भाषा बदल करके, लंबा चौड़ा कर करके, मोटा ताजा कर करके अब भेज दिया जा रहा है कि ऐसे ये होगा, यो होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षकों को गुमराह करने, दिग्भ्रमित करने और अधिक से अधिक लोग गुमराह होकर सक्षमता का फॉर्म भर दे, सिर्फ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि सरकार मजबूर है। सरकार फंस चुकी है। सरकार 2 नदियों के बीच में फंस चुकी है। सरकार को अब समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। क्यों? कि हम नियोजितों की जो बहाली थी वह बिल्कुल नियमावली के साथ 60 साल की नौकरी थी, और यही वर्तमान सरकार 2015 में सारी मांग को पूरा करते हुए एक वेतनमान देने के काम की, जिसमें ग्रेड पे स्केल सारी व्यवस्था है। और अब अभी आज एक अखबार का कथन चल रहा था कि विशिष्ट को मिलेगा सेवानिरंतरता। अरे भाई, जब सेवानिरंतरता देना ही था सरकार को, तो सक्षमता परीक्षा क्यों?
निवर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी, जो जब मुख्यमंत्री बने और उस समय बिहार में शिक्षकों की जो बहाली थी वह कमेटी के माध्यम से हुआ करता था। जब जगन्नाथ मिश्रा जी आए सरकार में, मुख्यमंत्री बने, तो वह एक आदेश पर पूरे शिक्षक को राज्यकर्मी बना दिए। बस एक पत्र लिखे, विधानसभा में पारित हुआ, मर्ज कर दिएगा सबको। तो जब हम आज 20 साल 25 साल से काम कर रहे थे, तो फिर ये सक्षमता और मामूली परीक्षा के ढोंग क्यों? इस ढोंग क्या इसलिए किया गया, अगर इनको सरकार की मंशा साफ होती तो सिर्फ एक पत्र निकाल के जगन्नाथ मिश्रा की तरह और सबको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाता और 9300 का पेश कर दे दिया जाता और अन्य सुविधाएं दी। फिर ऐसा राज्यकर्मी कौन सा राज्यकर्मी कि जो हम 60 साल की नौकरी कर रहे हैं पूर्व से, और उस नौकरी का जो पहले से मिल रहा है उसको छीन करके नाम बदल करके, ये कौन सा राजकर्मी? इसलिए ये सारी चीजों से शिक्षक साथी सावधान रहें, कहीं कोई किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। राज्यकर्मी का दर्जा ग्रेड पे गायब, पे स्केल गायब, यह बात तो हम लगातार वीडियो बताते रहते हैं। तो इसलिए अभी तरह तरह का चिट्ठी आएगी, तरह तरह का पत्र रोज जारी हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्यों कि नियोजित शिक्षक किसी तरह से गुमराह हो जाए, किसी तरह से फंस जाए। अभी देखिए ना, ग्रेजुएटी का लाभ बीते कल 12 तारीख को, 12 जनवरी को हाईकोर्ट में डेट था हम लोगों का। हमारे सम्मानित कई साथी इस केस को देख रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, लगे हुए हैं। सरकार के वकील पिछले कई डेट से अब्सेंट हो जा रहे हैं, फिर कब अब्सेंट होगा? क्यों अब्सेंट हुए? नहीं, उनको जानबूझ के अब्सेंट करवाया गया, अनुपस्थित करवाया गया कोर्ट में, ताकि सरकार जान रही है कि ग्रेजुएटी के केस जो है नियोजित शिक्षक जीत चुका है, सिर्फ घोषणा करने की आवश्यकता है और कोई बहाना है नहीं, कोर्ट को तो आप रोक नहीं सकते हैं, तो ये अपने वकील को अनुपस्थित करवा दिए। जान रहे हैं कि यदि 24 से पहले ग्रेजुएटी का फैसला आ गया तो जो इक्का दुक्का फॉर्म भरेगा वह भी नहीं भरेगा। अजीब मानसिक स्थिति हो गई है, अजीब मनसा हो गई है शिक्षकों के प्रति। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि आखिर शिक्षकों के प्रति इतना आपका द्वेष, इतना भावना कैसे है महोदय? कैसे शिक्षक पढ़ा पाएंगे विद्यालय में? कैसे बिहार का विकास होगा? एक शिक्षक, एक राष्ट्र निर्माता, जिसके कंधे पे बिहार का, जिसके कंधे पर देश का भविष्य, जिसके कंधे पर राज्य का भविष्य, राष्ट्र का भविष्य, और वह शिक्षक दिन रात मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहे किसी न किसी पत्र के माध्यम से, अधिकारी के माध्यम से, राजनीतिक का शिकार हो, यह दुर्भाग्य है अपने राज्य का, अपने देश का। इसलिए अब तमाम नियोजित शिक्षक साथी ध्यान देंगे, चाहे जितने भी पत्र निकाले, हमको उससे मतलब नहीं है। हम असली राज्यकर्मी हैं और राज्यकर्मी बन के रहेंगे। हम नियोजित के अलावा कोई और कोई नौकरी में नहीं जाएंगे, चाहे जिस स्तर के हमारे शिक्षक हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय में रहने वाले शिक्षक हो, चाहे मध्य विद्यालय में रहने वाले शिक्षक हो, चाहे हाई स्कूल में रहने वाले शिक्षक हो, हम सभी नियोजित शिक्षक भाई भाई हैं और हम अपनी मांग को पूरा करा के लेंगे। सरकार को जितनी, ये सरकार की योजना है, जितनी बार सक्षमता निकालना है निकालते रहें, लेते रहें, हमको उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम जो 15 में पाए हैं, 2015 में पाए हैं, हम अपने ग्रेड पे स्केल, अनुकंपा, 7वां वेतन नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम 8वां वेतन लेने के लिए खड़े हैं मोड़ पे। हम 8वां वेतन लेकर के और एक अच्छे सुखी संपन्न अपने बाल बच्चों, परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। इसलिए हमें कोई बनावटी शिकार नहीं होना है। सारे कई केस हमारे कोर्ट में चल रहा है, कब तक रोकेंगे? अब सारा केस डिग्री की स्थिति में है, ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। आप समझ ही रहे हैं कि आप जितने वर्ष नौकरी करेंगे, अगर आप 30 साल नौकरी करते हैं तो जो आपका अंतिम वेतन होगा 30 वर्ष का, रिटायरमेंट के टाइम का, तो 30 साल नौकरी किए तो 30 महीने का वेतन मिलेगा आपको। सोचिए, अगर 1 लाख आपका वेतन होता है तो 30 लाख वेतन, 30 लाख मिलेगा आपको रिटायरमेंट के टाइम। तो एक अच्छा है और सारी सुविधा मिलेगी। ईपीएफ कटौती के लिए आ गया है, मूल वेतन पे ईपीएफ कटौती है पूर्व से, सब कुछ कतार में खड़ा है। अब सरकार सोच रही है कि जितना जल्दी सबको यहाँ से हटा करके और हम अपनी मंशा को पूरा कर ले, तो ऐसा अब चलने वाला नहीं है। अब बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी समझदार हो गए हैं, जान गए, समझ गए, बुझ गए। चाहे आपका कोई कितना भी नजदीकी हो, कोई कितना भी नजदीकी जाके आपको समझाए बुझाए, आप एक बात जरूर सोचिए अपने दिमाग से, विवेक से, और सोच करके कदम उठाएंगे। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करने से पहले एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा, अब गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। हम नियोजित थे, नियोजित हैं और नियोजित ही रहेंगे, कोई गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। इस खबर को भी आप अधिक से अधिक जितना हो सके एक एक बिहार के नियोजित शिक्षक साथी तक भेजने का कष्ट करेंगे, कृपा करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में आकर के अपने अच्छे विचार और कमेंट को लिखना सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार।